नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड का मार्केट कल गिरा था और कल की गिरावट के बाद आज मार्केट थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है। सवाल यह है कि क्या गोल्ड में अभी कुछ एक्शन की उम्मीद है या मार्केट बड़ी और लंबी तेजी के बाद अब दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है। इसी पर बात करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। 72,000 के ऊपर है अभी गोल्ड, कल गिरावट थी, आज मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ है। इस भाव पर करना क्या चाहिए? मृत्युंजय जी, ट्रिगर है एक है आज और वो थोड़ा बढ़ के आने की उम्मीद है, तो एक पुश मिल सकता है गोल्ड को। यहाँ पे 72,050 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि 72,300 तक का जो टारगेट है वो यहाँ पे आ सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 71,900 का। लेकिन जैसा आप बता रहे थे, बिल्कुल वैसे ही गोल्ड और सिल्वर दोनों में बड़ी रैली के बाद अब एक कंसोलिडेशन आएगा और यहाँ से करेक्शन आएगा। इनफैक्ट अगर चांदी में भी देखें तो 86,000 के करीब यहाँ पे एक डबल टॉप बन रहा है। तो टेक्निकली भी अब लग रहा है कि दोनों कमोडिटी में थोड़ा जो करेक्शन मोड है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा, तो बड़े संभल के बाइंग करनी होगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अच्छा कैसे संभला जाए, मतलब आप कह रहे हैं कि बाइंग भी करना है लेकिन संभल के, तो संभल के बाइंग कैसे की जाती है? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मृत्युंजय जी। संभल के बाइंग का मतलब ये है कि अब यहाँ पे हम लोग कॉशियस हो गए हैं कि बाइंग बहुत यहाँ पे ज्यादा टिकी नहीं रह सकती है। तो इंट्राडे अगर हम यहाँ पे बाइंग करें, पहले तो कॉल्स को यहाँ पे इंट्राडे कंसिडर करना होगा। ओवरनाइट आपको थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है तो उसको मतलब प्रॉफिट को बुक करें, कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे ना करें। और जब कंसोलिडेशन में होता है तो यहाँ मैं सलाह देती हूँ कि इंट्राडे ट्रेड करें, कैरी फॉरवर्ड ना करें, और बाय और सेल दोनों का मौका यहाँ पे आपको मिलेगा। तो किसी एक ट्रेंड पकड़ के चलना यहाँ पे सही नहीं है। बाइंग सेलिंग दोनों से यहाँ पे स्ट्रैटेजी में आप प्रॉफिट कमाइए। ओके, ठीक बात है। तो ये राय आपकी गोल्ड पर बन रही है। और अब जरा वंदना जी, आप हमें बताएं कि क्रूड में अभी क्या करना चाहिए? कच्चा तेल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, क्या इस भाव पर कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है क्रूड में? टेक्निकली यहाँ पे एक अपसाइड लग रहा है मृत्युंजय जी। मुझे लग रहा है कि 6600 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 6680 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6575 का। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि एक बार 6750 तक का जो अपसाइड है वो हम क्रूड ऑयल में आता हुआ देख सकते हैं एक बार। मेटल मार्केट में बहुत अच्छी रौनक है, एलएमई पर बहुत जबरदस्त वॉल्यूम बढ़ रहा है। कोई ट्रेड ऐसा मेटल में आपके पास? मैं कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूंगी मृत्युंजय जी आज, क्योंकि लग रहा है कि कॉपर में तो इसने ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रीच करा है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे 900 का रहेगा कॉपर में, तो कॉपर में तो अपसाइड है। लेकिन जिंक इंट्राडे में एक करेक्शन ले रहा है और यहाँ पे लग रहा है कि पीपीआई डेटा बढ़ के आया तो एक करेक्शन डीप हो सकता है इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में। 264 के करीब यहाँ पे जिंक में एक सेल कॉल रहेगी। 260 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 266 का। और मुझे लग रहा है कि मेटल में जितनी रैली आई है यहाँ पे, इतनी स्ट्रॉन्ग रैली के बाद थोड़ा करेक्शन पे ही यहाँ पे बाइंग करें, क्योंकि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो यहाँ पे सही बन नहीं पा रहा है। अच्छा, ओके, तो ये राय आपकी हो गई मेटल में कि मेटल में आपको करना क्या है। वंदना जी, आप बताएं ऐसे में जीरे में ट्रेड क्या लें? मृत्युंजय जी, मुझे भी लग रहा है, मैंने बोला था कि 21,000 से नीचे बहुत ज्यादा टिकना नहीं चाहिए। वहां से एक रैली वापस आई है। जून कॉन्ट्रैक्ट जो है बिल्कुल 2,500 के करीब नीचे ट्रेड हो रहा है मे कॉन्ट्रैक्ट के। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे तेजी अभी बनी रहेगी थोड़ी सी, और 27,535 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 27,800 का टारगेट है। ये कल तक के लिए है ये स्ट्रैटेजी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 27,475 का। और मुझे लग रहा है कि करंट रैली में जून कॉन्ट्रैक्ट में एक बार 28,500 से 29,000 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे कटान से पहले देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि जीरा में हर लोअर लेवल पे 25,000 के करीब एक बार फिर से बाइंग आती रहेगी डिप पे, और वो एक साइकोलॉजिकल लेवल की तरह यहाँ पे काम करेगा बाइंग के लिए। ओके, अच्छा, और टर्मरिक पर आपका व्यू? हल्दी में क्या करें? टर्मरिक में कोई बहुत बड़ी मूव यहाँ पे आ नहीं रही है, और जून कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गिरावट अभी यहाँ पे हो सकती है। 18,100 पे सेलिंग कॉल ही रहेगी। 17,800 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 18,250 का। ठीक है, ग्वार पर कोई व्यू आपका? ग्वार में क्या किया जाए अभी? ग्वार में एक रिकवरी आ रही है मृत्युंजय जी, और मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू कभी करेगा यहाँ पे। तो 54.95 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, और यहाँ पे जो टारगेट होगा 5550 का होगा। ये जून कॉन्ट्रैक्ट में है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5450 का। मुझे लग रहा है कि इस लेग ऑफ रैली में एक बार ग्वार हो सकता है कि 5800 का भाव आता हुआ अभी देखे यहाँ। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।
छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए 4 बजे की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।